नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बिलॉन्ग करना मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो एक अ, जितने सारे गाड़ियाँ हैं, जितने सारे इंजिन्स होते हैं, तो उसी के ऑयल्स बनाते हैं और उस ऑयल्स का ही कंपनी का बिज़नेस है। तो ऑयल्स और ग्रीस बनाते हैं, तो देखा जाए तो कंपनी उसी केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है। तो चलो मैं कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, वो कंपनी कौन-सा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल। तो देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कैस्ट्रॉल लगातार गिरते जा रहे हैं, बहुत दिनों तक गिरावट जारी है, बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला कैस्ट्रॉल के ऊपर। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ? इस कंपनी के ऊपर मेरे निवेश बहुत हाई लेवल में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए मैं आपको तो बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। मैं आपको कंपनीज़ के डिटेल्स डेटा दिखाऊँगा, वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनीज़ के ऊपर आपका डिसीज़न क्या होना चाहिए। फ्यूचर में इस कंपनी कौन-सा दिशा में जा सकते हैं। देखिए पहले बता दूँ, आप आपकी गाड़ी में जो मोबिल्स आप यूज़ करते हैं, जो इंजन ऑयल्स आप यूज़ करते हैं, शायद आपने कैस्ट्रॉल का यूज़ करे होंगे। मैं तो बहुत बार किया हुआ हूँ। तो इसका एक पॉपुलर ब्रांड है कैस्ट्रॉल आरएक्स एंड जीटीएक्स। तो ये जो पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर इसका प्रोडक्ट है, वो कैस्ट्रॉल का ही है। देखिए कैस्ट्रॉल टोटली इंजन ऑयल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंजन ऑयल्स और जो ग्रीज होते हैं, तो उसी का प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए मुझे इस कंपनीज का जो बिजनेस है, मुझे फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक मतलब अभी फिलहाल के लिए तो ठीक चल रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी बहुत बड़ा तकलीफ में पड़ सकता है अगर इसका बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हुआ तो। आप कहेंगे सर आप ये ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं अभी मार्केट कौन सा फ्यूचर में आ रहा है, ईवीज का। आप कहेंगे सर क्या कल ही ईवीज आ जाएगा पूरा का पूरा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इसको आने के लिए अभी भी 20 साल तक लग जाएगा। मतलब 2050 तक कंपनी ईवीज मार्केट छा जाएगा। तब तक इस कंपनी अच्छा खासा काम कर पाएँगे क्योंकि इंजिन्स जितने रहेंगे, उसके लिए इंजन ऑयल्स का ज़रूरत होगा। जितने सारे इंजिन्स रहेंगे उसके लिए ग्रीस का ज़रूरत होगा। तो तब तक इस कंपनी सस्टेन कर पाएँगे। अगर ईवीज़ आ गया, देखिए ईवीज़ में तो गाड़ी में पेट्रोल, डीज़ल और इंजन ऑयल का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वो चलते हैं टोटली बैटरीज़ में और वहाँ पे जो गाड़ी के लिए जो कुछ मतलब स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा शायद ग्रीज लग सकते हैं। तो इसका जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल्स है, वो फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत में आ सकता है। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन गलत मतलब अलग भी हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मेरे इस डिसीज़न सुनकर आप कुछ भी डिसीज़न ले लेना, ये बहुत बड़ा गलती होगा। तो मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो लगता है, मुझे जो डिसीज़न फ्यूचर में दिखते हैं, वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि देखिए आप ठंडे दिमाग में सोचिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट इंजन के ऊपर है, अगर इंजन ही नहीं रहेगा, तो उसका प्रोडक्ट कहाँ पे लगेगा? तो ये बात तो पहले से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या इस कंपनी में फ्यूचर में मतलब क्या-क्या हो सकते हैं? कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ़र करते हैं, वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट मिला है, तो वहाँ से आपको देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड इसका जो प्रोडक्ट है, वही ऑफ़र। तो कौन सा प्रोडक्ट? यहाँ पे देखिए, हाइड्रोलिक ऑयल। तो हाइड्रोलिक ऑयल क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं जितने सारे मतलब हाइड्रोलिक से चलने वाला जितने सारे गाड़ीज़ होते हैं, जैसे मान के चलिए ड जितने सारे क्रेन्स होते हैं, जितने सारे एस्केलेटर होते हैं, साथ ही साथ जितने सारे डोज़र्स गाड़ी होती है, जैसे जेसीबी हो गया, जैसे हिटाची हो गया, तो जिस तरीके से गाड़ियाँ होते हैं, वो हाइड्रोलिक से चलते हैं। तो हाइड्रोलिक से चलने वाला गाड़ी का ऑयल्स कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ ये बताइए कंप्रेसर ऑयल क्या होते हैं? मान के चलिए जितने सारे गाड़ियों में अभी भी मतलब ब्रेक सिस्टम ऑयल्स के माध्यम से चलते हैं, वो ही कंप्रेसर ऑयल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए टरबाइन्स के लिए भी ऑयल्स, इंजन ऑयल्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पेंडल ऑयल्स, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म ऑयल्स, यहाँ पे देखिए मशीनरी ऑयल्स, इंडस्ट्रियल ग्रीजेस और देखिए डब्ल्यूबी ग्रीजेस, ऑल पर्पस ग्रीजेस एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्टैलेंट। तो
कंपनी के जो प्रोडक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो इंडस्ट्रीज़ में अभी है, वो इंडस्ट्रीज़ धीरे-धीरे कम हो जाएगा। धीरे-धीरे उस कंपनी का बिज़नेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंजन ही यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंजन ही अगर नहीं रहेगा, तो कंपनी काम कहाँ से करेगा? तो मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में रिसर्च करिए, क्योंकि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, बहुत पहले से निवेश करके रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ मौका दिया जा रहा है, उस मौके को आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो देखिए कंपनीज़ के अभी फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, सॉरी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी 12,200 करोड़ के आसपास है और कंपनी पी रेशियो कितना है? 15 है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है। वेस्ट लेवल में पी रेशियो है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। ये तो एकदम ठीक ठाक लेवल में है पी रेशियो। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। देखिए कंपनी अभी जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल में जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा खासा तगड़ा काम करेंगे। तो मैं इस कंपनी के बारे में जो मतलब इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा डिटेल्स में बता रहा था कि फ्यूचर में इस कंपनी का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा, तो वो कब होगा? जब टोटली इंजन जितने सारे गाड़ियाँ होंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, तब इस कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि इंजन लेस मतलब जब ईवीज़ आ जाएगा, तब इंजन गाड़ियाँ जितने से पेट्रोल, डीज़ल जितने सारे गाड़ियाँ से, वो तो बंद हो जाएगा, तब इस कंपनी के ऊपर खतरा है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा एकदम डेट फ्री है। मुझे इस कंपनी में सबसे बड़ा जो खासियत लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टॉप लेवल में है, बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ पी रेशियो भी ठीक-ठाक है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी बहुत शानदार है। कंपनी 12,000 करोड़ का कंपनी हो सकते हैं। कंपनी ने जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कैस्ट्रॉल कितने बड़े-बड़े स्पॉन्सरशिप करते हैं, कितने बड़े रेस कंपटीशन में स्पॉन्सरशिप करते हैं। कहाँ से करते हैं? क्योंकि कंपनी का बिज़नेस चलता है तो इसीलिए ना करता है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कौन-सा गाड़ी में कंपनी देखिए, कार्स में, मोटरसाइकिल में, कमर्शियल व्हीकल्स में और अदर्स में कंपनी का खुद प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए चैनल्स कितने हैं, 350 डिस्ट्रीब्यूशन है और 1 लाख यहाँ पे देखिए कस्टमर एंड सब डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेंथ लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। 3,000 इंडस्ट्रियल यहाँ पे देखिए अकाउंट्स डायरेक्टली कंपनी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अलग-अलग जगह पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में एक है, वेस्ट बंगाल में है और यूनियन टेरिटरी में है। इसका मतलब बाहर की कंट्री में भी है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ध्यान से देखना है। तो कंपनी में अभी के लिए फिलहाल के बहुत सारा स्ट्रेंथ देखने को मिला। अभी कंपनीज का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल में कंपनी का खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के जो रिटर्न ऑफ रेशियोज है वो नेगेटिव में है। देखिए हर साल आप देखेंगे कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। कंपनी 10 साल में भी लॉस दिया, 3 साल में भी लॉस दिया, 5 साल में भी दिया, 1 साल में भी दिया। तो कंपनी यही सबसे बड़ा वीकनेस है और इसीलिए इस कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर कितना 51% होल्डिंग करके रखे थे और एफ और डीएस उतना ज़्यादा माल नहीं उठाया। फिर भी 10% 16% कोई कम नहीं होता। पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 22% होल्डिंग पब्लिक ने उठा के रखा। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से इनकम कर रहा है उसी तरीके से हाथ में कैश को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं। मतलब टाइम टू टाइम कैश भी कंपनी पेमेंट जरूर ले रहा है। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और कंपनी कभी भी कर्जा नहीं लिया, सिर्फ इसी बार कंपनी कर्जा लिया। आज तक कंपनी कभी भी कर्जा नहीं लिया, इसी बार कंपनी कर्जा लिया, वो भी 2 करोड़ का छोटा मोटा एकदम कर्जा है। कल जाके वो मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं, हाथ में इतना कैश है। तो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड कंपनी हर साल में 2 बार करके डिविडेंड देते आए हैं। बोनस भी कंपनी 3-3 बार बोनस दिया है। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कंपनी आपको देते आए हैं।
अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है अभी आपको देखने को मिला। आप देखेंगे कंपनी जब स्टार्ट हुआ था 2017 में, सॉरी 2007 में, तब इसका प्राइस रेंज एडजस्टमेंट प्राइस है। आप सोचना मत कि 24 रुपीज़ इसका प्राइस ओपनिंग था, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी 3-3 बार बोनस दी है, इसका मतलब 3-3 बार कंपनी ब्रेक किया गया, एडजस्टमेंट किया गया, तो 24 रुपीज़ इसका लो प्राइस था। उसके बाद कंपनी हाई किया कितना? करीबन-करीबन 200, चलो मैं आपको बताता था, 270 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी लगातार लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाते चला गया और अभी 116 रुपीज़ चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे क्रैश मूवमेंट देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जो पैटर्न अभी बना रहा है वो फ्लैग मतलब पुल एंड फ्लैग पैटर्न्स बना रहा है। तो फ्लैग एंड पुल्स पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये जो लेवल है, इस लेवल को कोई भी कैंडल से, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करते हैं तो एक बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो जो जितने सारे लेवल को ब्रेक करता है उस लेवल को टच करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कंपनी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर दे रहा है। तो क्या इस डिस्काउंट का फ़ायदा के हिसाब से उठाना चाहिए? तो उसके लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और अभी फिलहाल के लिए कंपनी जो बिज़नेस के ऊपर है, तो वो ठीक-ठाक है। फ्यूचर के लिए मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए आएँगे कि नहीं आएँगे वो तो बात के बात है, क्योंकि अगर कंपनी बिज़नेस मॉडल चेंज कर दिया, तो कंपनी अलग-अलग सेक्टर को भी बिज़नेस के हिसाब से पकड़ लिया, तो कंपनी फिर से रीबैक कर सकता है। तो पूरा डिटेल्स आपको कैसा लगा तो मेरे वीडियो ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और एक लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।